नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया और मैं हूं अहमद रजा खान। लाख कोशिशें की लेकिन आजम खां को आप जेल में नहीं रोक पाई आपकी पार्टी की हुकूमत। अंत में जेल के फाटक खुल गए, आजम खां बाहर आ गए हैं। अब आपके यहाँ बेचैनी है? ब्रिजेश जी, बेचैनी किस तरफ है ये आपको अभी डिबेट के शुरुआत में ही पता चल गया। शरद शरण जी जिस तरह से उनको समझ नहीं आ रहा था, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, घुमा रहे थे, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि बेचैनी किस ओर है। बेचैनी इतनी है कि सपा का, सैफई परिवार का कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा। ये उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं। आप तो, आपके चैनल पे भी बयान आया होगा और लगातार अलग अलग चैनलों पे भी चल रहा है। उनके ही अपने लोग समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछ रहे हैं। तो बेचैनी समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के ही नेता नहीं चाहते थे कि आजम खान साहब बाहर आए, मन से नहीं चाहते थे। अब एक अच्छी बात इस बीच में यह हुई है ब्रिजेश जी कि समाजवादी पार्टी का अदालत पर भरोसा जो है वो बरकरार हो गया है। जैसे इनको यह था कि सारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, अदालतें भी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में हैं, सब कुछ कंट्रोल में, तो कम से कम ये अच्छा हुआ कि अदालतों पर इनका भरोसा फिर से बढ़ गया है। एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वो हमारे पुरखे हैं। बिल्कुल सही बात है, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के पुरखे हैं और समाजवादी पार्टी में पुरखों के साथ क्या किया जाता है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। अब मैं आता हूं आजम खान साहब पे। देखिए, आजम खान साहब को अदालत से आजम खान साहब, आजम खान साहब अपने घर गए हैं अदालत के फैसले। ऑल राइट, आजम खान साहब। ब्रिजेश जी प्लीज कंटिन्यू सर। ब्रिजेश जी, आपने किसी डिबेट में मुझे किसी समाजवादी पार्टी के नेता के लिए, मैं तो अखिलेश जी को भी अखिलेश जी बोलता हूं, मैं तो मुलायम सिंह जी को भी मुलायम सिंह जी बोलता हूं, मैं तो शिवपाल जी भी बोलता हूं, ये मेरे अपने संस्कार हैं। ब्रिजेश जी, आपकी डिबेट में तो लगातार बैठा हूं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ बदजुबानी। पर आज आप जिस तरह की मोहब्बतें आजम खां पे लुटा रहे हैं, आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत है, आपकी सरकार ने अत्याचार की कोई सीमा जो है ऐसी बची नहीं थी जो लांघी न हो। एक पॉलिटिकल आदमी पे 100 मुकदमे करके आज मुझे आप कह रहे हो आजम खान साहब, तो सर मैं सवाल तो पूछूंगा, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप इरिटेट मत होइए सर। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा ब्रिजेश जी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? सवाल आप पूछेंगे, जवाब मैं दूंगा। तो ब्रिजेश जी, आजम खान साहब बाहर निकले हैं और अदालत के फैसले का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, लेकिन आजम खान बरी नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि दोष मुक्त करार दे दिए गए, अभी कई मामले उनके पेंडिंग हैं। एक मामले में, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, उनको निचली अदालत से सजा हो चुकी है, उसमें वो ऊपरी अदालत में गए हैं। तो ऐसे बहुत से रिहाई आजम खां की हुई है ट्रायल कोर्ट में और जगह जगह फेस, और अंदर ही अंदर उल्लास आपके चेहरे पर और आपकी भाषा पे दिख रहा है मुझे। बीजेपी किस बात के लिए इतना खुश हो रही है? क्या मिला है आपको अचानक जो आप इतने, तो हमेशा रहना चाहिए जीवन में, उल्लास प्रकट कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, उत्साह तो जीवन में हमेशा रहना चाहिए, उल्लास हमेशा रहना चाहिए, वरना व्यक्ति जो है नीरस हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नीरसता में बिल्कुल यकीन नहीं करती है। बहुत शुक्रिया दुबे जी। आज जो समाजवादी पार्टी का चेहरा धुंधलाया हुआ और कुमलाया हुआ है, ये आप उनसे जरूर। पर आप किस लिए खुश हो, ये अभी तक राज खुला नहीं कि आजम खान जो दुर्दांत अपराधी उत्तर प्रदेश की पुलिस के रिकॉर्ड में हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साहब हो गए। सवाल तो सर बनता है, मैं सीपी राय जी को बुला लेता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी देंगे। राय साहब, स्वागत आपका। दुबे जी, अब थोड़ा सा सर सब्र कर लो सर, आपने एक चाल चली है सर, अब इसके परिणाम डिबेट में देखो सर, इस्तेमाल करूंगा। अब थोड़ा सा रुक जाओ।